राम श्री राम 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 राम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी अंतर्यामी थे और अपने हर भक्त की चिंता किया करते थे। अपने किस भक्त के जीवन में क्या संकट आने वाला है, क्या परिस्थिति आने वाली है, वो महाराज जी सब जानते थे। और अपने किसी भक्त के जीवन में कोई संकट आने वाला होता था, कोई कष्ट आने वाला होता था, तो महाराज जी उसे आगाह भी किया करते थे और उसे बचने के लिए उपाय भी बताया करते थे। अगर फिर भी भक्त जो है महाराज जी की आज्ञा की अवहेलना करता था तो उसका परिणाम जो है उस भक्त को भुगतना पड़ता था। लेकिन महाराज जी जो है हृदय के बड़े कमज़ोर थे, अपने किसी भी भक्त का बुरा नहीं देख सकते थे, तो महाराज जी जहाँ तक हो सके थे उस भक्त की रक्षा जरूर किया करते थे। आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी जो है हनुमानगढ़ नैनीताल में अपने एक भक्त के यहाँ गए हुए थे। उनके भक्त का नाम था भगवत प्रसाद जी। भगवत प्रसाद जी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उत्तर प्रदेश के पद से रिटायर्ड थे। तो महाराज जी उनके घर पे गए हुए थे और वहीं पे जो है महाराज जी एक तख्त पे विराजमान थे और आसपास के जो भक्त थे महाराज जी को जो जानते थे वो महाराज जी के पास में आए हुए थे। वहीं पर भगवती प्रसाद भी बैठे हुए थे। महाराज जी जो है अपने सभी भक्तों से बातचीत कर रहे थे और वहाँ के जो बाकी भक्त थे वो भी महाराज जी से अपनी शंकाओं, अपने कष्टों के बारे में बता रहे थे। बातचीत के दौरान ही जो है महाराज जी ने एकाएक भगवती प्रसाद जी से कहा कि तू जा हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर और कोई भी काम हो कहीं मत जाना। और इतना कहकर जो है महाराज जी चुप हो गए। महाराज जी की इस आज्ञा को सुनकर जो है भगवत प्रसाद जो है वो थोड़े से चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें लगा कि एकाएक महाराज जी ने उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का आदेश क्यों दिया। फिर भी महाराज जी की आज्ञा अनुसार जो है वो जाकर हनुमान जी के मंदिर में बैठ गए और वहाँ बैठकर जो है चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इधर भगवती प्रसाद जी जो हैं मंदिर में बैठकर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे थे और इतने में ही जो है काशीपुर के राजा साहब जो है उनकी कार महाराज जी को लेने के लिए आ गई और महाराज जी जो है कुछ भक्तों के साथ में उस कार में बैठकर वहाँ चले गए। महाराज जी के जाते ही जो है बाकी भक्तगण जो थे, जो वहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे, महाराज जी से बातचीत के लिए आए हुए थे, वो भी जो है धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगे। अब सब भक्त वहाँ से चले गए थे और भगवती प्रसाद जी जो है वहाँ पर अकेले हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कुछ देर और जो है हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में जो है उनका मन नहीं लग रहा था और वो भी जो है बाकी वहाँ पर जो कुछ लोग बचे हुए थे उनके साथ में चल दिए। हालांकि जो है महाराज जी ने उन्हें आदेश दिया था कि आज उन्हें कहीं नहीं जाना और हनुमान जी के आगे बैठकर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना। लेकिन बाबा के इस आदेश की वो जो है अवहेलना कर चुके थे और उसका पालन करना जो है उन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा और उन्हें लगा कि शायद महाराज जी ने उन्हें ऐसे ही कह दिया होगा। मार्ग में जब वो कुछ लोगों के साथ में कार में बैठकर जा रहे थे तो एकाएक जो है एक बड़ा सा पत्थर जो है लुढ़कता हुआ आया और उनके कार के ऊपर आके गिर गया। उस एक्सीडेंट की वजह से जो है भगवती प्रसाद जी को बहुत सारी चोटें आई और उन्हें जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटल में जाने के बाद में जब उनका उपचार स्टार्ट हुआ तो कैसे जैसे करके उनकी जान बचाई गई और उनके साथ में जो बाकी भक्तगण थे उनको लेकिन कुछ नहीं हुआ था और वो बिल्कुल सही थे। छोटी मोटी खरोच के अलावा उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तो उनका भी जो है फर्स्ट एड वगैरह किया गया और उनको भी जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। जब भगवती प्रसाद जी जो है पूर्णतः स्वस्थ हो गए और ठीक हो गए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि उस दिन महाराज जी ने क्यों कहा था कि आज कहीं मत जाना और तू जा हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर। अब वो जान चुके थे कि इसके पीछे महाराज जी का उद्देश्य था कि वो उसे आगामी संकट के बारे में बता सके और आगामी संकट जो कष्ट उनके जीवन में आने वाला था उससे टाल सके। लेकिन उसने गलती की कि उसने महाराज जी का आदेश नहीं माना और महाराज जी की आज्ञा की अवहेलना की। और इसके बाद में जो है भगवती प्रसाद जी जो है महाराज जी के चरणों में अपना सर झुकाए, रोने लगे और महाराज जी को धन्यवाद करा उनके जीवन की रक्षा करने के लिए। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय गुरुदेव।